प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिर्जा गालिब कॉलेज गया। आज मैं आप लोगों को रिलेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ अदर सोशल साइंसेस का जो चैप्टर है उसमें से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में आज मैं क्रमिक रूप से आपको बताऊंगा। मनुष्य का जीवन सामाजिक होने के कारण उसका संबंध राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक तथा नैतिक आदि हैं। मानवीय सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन अनेक सामाजिक शास्त्रों द्वारा किया जाता है। जैसे राजनीतिक विज्ञान मानव जीवन के राजनैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासकीय पक्षों का अध्ययन करता है। इतिहास भूतकालीन घटनाओं तथा अवस्थाओं का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र में मानव जीवन के आदर्शों का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र में जीवन के सामाजिक आधार का तथा अर्थशास्त्र में जीवन के आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। इन सभी सामाजिक शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य मनुष्य तथा समाज का अध्ययन करना है। इसलिए इनमें पारस्परिक संबंध होना स्वाभाविक है। सभी सामाजिक शास्त्र एक वृक्ष के विभिन्न शाखाओं के समान है। इसलिए स्वाभाविक है कि निरपेक्ष रूप से किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। लोक प्रशासन भी सामाजिक शास्त्रों में से एक है। अतः इसकी पूर्ण जानकारी के लिए अन्य सामाजिक शास्त्रों के साथ इसके संबंध का ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है। इस संबंध में सिज्विक ने लिखा है, यदि हमें किसी विषय का या विज्ञान की खोज करनी है तो यह अत्यंत लाभदायक होगा कि हम उस विज्ञान या विषय का अन्य विज्ञानों या विषयों से संबंध का ज्ञान प्राप्त करें और फिर यह जानने की कोशिश करें कि उक्त विषय या विज्ञान ने अन्य विज्ञानों से क्या लिया है और उसने अन्य विषयों को क्या दिया है। इस प्रकार लोक प्रशासन का संबंध अन्य सामाजिक शास्त्रों के साथ जो है उसका अध्ययन हम लोग बारी बारी से करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के बीच कैसा संबंध है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विचारक का कहना है कि दोनों के बीच गहरा संबंध है और दोनों के बीच विभाजन की रेखा नहीं खींची जा सकती।
लोक प्रशासन के अध्ययन के बाद ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन पूर्ण माना जाता है। लोक प्रशासन के प्राचीन विद्वानों ने इसको राजनीति से अलग रखने के पक्ष में मत प्रकट किया है। विल्सन आदि विद्वानों ने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग रखने की सलाह दी है। विल्सन ने कहा है, प्रशासन राजनीति की यथार्थ परिधि से बाहर है। प्रशासनिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं हैं। हालांकि राजनीति द्वारा प्रशासन के लिए गए कार्य निर्धारित किया जाता है, तथापि उसे प्रशासनिक कार्यालयों के साथ तिक्रम लगाने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। गुडनो ने भी कहा है कि सही यह है कि प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग है जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं, इसलिए उसे पूर्णता नहीं तो उसके एक बड़े भाग को राजनीतिक संस्थाओं के नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए। जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक वलंसली ने कहा है, राजनीति उन वस्तुओं के संबंध में जो विशाल एवं सार्वमान्य है, राजनीति प्रक्रिया है, जबकि दूसरी ओर प्रशासन व्यक्तिगत तथा छोटी वस्तुओं के संबंध में राज्य की क्रिया है। इन विद्वानों के मतानुसार राजनीति तथा लोक प्रशासन के पृथक क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए। दोनों को अलग रखने के पक्ष में कुछ विद्वानों की यह भी दलील थी कि यदि दोनों को अलग रखा गया तो भ्रष्टाचार की समस्या अत्यंत उग्र बन जाएगी। आधुनिक युग के विभिन्न विद्वानों ने चर्चा में की गई विचारों की कटु आलोचना की है। ऐसे विद्वानों ने राजनीति और प्रशासन के बीच गहरा संबंध बताया है। राजनीति और प्रशासन एक दूसरे के सहयोगी हैं। बिना सहयोग के निष्क्रिय बन जाएंगे। राजनीति का मुख्य कार्य नीति निर्धारण करना है, जो प्रशासक के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। प्रशासक की सहायता से ही सामान्य नीतियों का निर्माण होता है और प्रशासक ही उसे कार्यान्वित करता है। इसी तरह यदि राजनीति द्वारा नीति निर्माण का कार्य नहीं हो तो प्रशासन का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देगा और इस प्रकार यह निष्क्रिय बन जाएगा। लूथर गुलिक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि ना तो राजनीति को प्रशासन से बाहर किया जा सकता है और ना ही प्रशासन को राजनीति से। यह बात सही है कि राजनीति के दांव पेच से प्रशासन को बचाने के लिए गैर राजनीतिक प्रशासन की व्यवस्था की जाए, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं है। राजनीतिक प्रशासन शब्द ही इस बात का प्रतीक है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। लिप्सन का कहा है कि सरकार के कार्यों के बीच कोई स्पष्ट रेखा खींचना असंभव है। सरकार निरंतर गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह बात सही है कि किसी भी प्रक्रिया में बहुत सी
अवस्थाएं होती है। व्यवस्थापन एक मंजिल है तो प्रशासन दूसरी, लेकिन वे एक दूसरे से मिली हुई हैं और कुछ स्थानों पर दोनों में भेद नहीं किया जा सकता। किंग्सले ने भी कहा है, प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। आधुनिक युग में लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। इसके अध्ययन क्षेत्र में वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा नीति निर्माण का कार्य होता है। स्पष्ट है कि राजनीति से इसका घनिष्ठ संबंध है। प्रदत्त विधायन की धारणा ने तो दोनों को अलग रखने के विचार को और भी तथ्यहीन सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीति और प्रशासन के बीच पूर्ण विभाजन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में इतना कहा जा सकता है कि 100% राजनीति से प्रभावित प्रशासन की स्थापना करना उतना ही हानिकारक है जितना 100% राजनीति विहीन दृष्टिकोण अपनाया जाना। इस आधार पर लोक प्रशासन और राजनीति के संबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि राजनीति और प्रशासन की सफलता एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करती है। वास्तव में प्रशासन की सफलता को राजनीति की ही सफलता कही जाएगी। यदि दुर्बल और दूषित प्रशासन की स्थापना की जाए तो वह राजनीति के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। प्रशासन राजनीति को हमेशा प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि राजनीति के द्वारा निर्मित कोई ऐसी नीति जो प्रशासनिक अनुभव पर आधारित नहीं है, भयंकर परिणामों को जन्म देगी। अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों के मत की अवहेलना नीति निर्माण के समय नहीं की जा सकती। उनके सहयोग से उचित नीति का निर्माण संभव है और उसका कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन भी संभव है। इस प्रकार राजनीति का स्वरूप ही लोक प्रशासकों द्वारा निश्चित किया जाता है। जिस प्रकार राजनीति प्रशासन से प्रभावित होती है, उसी प्रकार प्रशासन भी राजनीति से प्रभावित होती है। प्रशासकीय कर्मचारी शासन विधान के स्वरूप ही कार्य करते हैं। उसकी अवहेलना करके अपने स्वतंत्र सिद्धांतों पर गलत परंपराओं को प्रश्रय नहीं दे सकते। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था ही देश के प्रशासन के लिए उचित धरातल प्रस्तुत करती है। शासन के राजनीतिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण ही नौकरशाही का जन्म होता है, जो प्रजातंत्र के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में स्वस्थ परंपराएं कायम एवं निष्पक्षता के साथ कार्यों का सफल संचालन किया जाए। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में किसी भी दल की सरकार बने, परंतु प्रशासकीय सेवाओं में कोई अंतर नहीं होता। वह पूर्ववत
सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन में सहयोग करते रहते हैं। संविधान और प्रशासन में भी घनिष्ठ संबंध है। पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति भी दोनों में अंतर नहीं कर सकते। यद्यपि लोक प्रशासन को संविधान का भाग नहीं कहा जा सकता, फिर भी लोक प्रशासन के स्वरूप एवं संगठन का निश्चय संविधान द्वारा ही होता है। स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में भी लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र का कार्य क्षेत्र एक दूसरे के समान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कारण भी राजनीति और प्रशासन में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीयवाद के युग में लोक प्रशासन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से भी जुड़ गया है। इस संबंध में स्टोन ने कहा है, यदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को विश्व की समस्याओं को हल करने में सफल होना है तो उन सभी समस्याओं को समुचित रूप से संगठित एवं प्रशासित होना चाहिए जिनके द्वारा समझौते की बातचीत चलाई जाती है तथा प्रशासकीय कार्य संचालित होते हैं। राजनीति और लोक प्रशासन के संबंध के अंत में हम लोग चर्चा के रूप में कह सकते हैं कि दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। लोक प्रशासन पूर्ण रूप से राजनीतिक बनना न तो संभव है और न उसकी आवश्यकता है। दोनों विषयों का विकास एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। जब तक नीति निर्धारण का अंतिम अधिकार राजनीतिज्ञों के पास है तब तक प्रजातंत्र को भय नहीं है, और जब तक प्रशासन के विशिष्ट ज्ञान को राजनीतिज्ञ स्वीकार करते हैं तब तक प्रशासकों को भी अपने अधिकारों के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के बीच सहयोग की भावना का विकास करना उचित है। इस प्रकार हम लोगों ने लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच क्या संबंध है, इसकी चर्चा की, इसका अध्ययन किया। अब हम लोग लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, इसकी चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र का संबंध काफी बढ़ गया है। पहले इन दोनों विषयों के बीच निकट का संबंध नहीं था। इस कारण पहले राज्य और उसके कार्य क्षेत्र बहुत सीमित माना जाता था। राज्य को व्यक्तियों के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था। राज्य के संबंध में पुलिस राज का सिद्धांत प्रचलित था, जिसमें राज्य का कार्य सिर्फ बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह से रक्षा करना था। परंतु आधुनिक युग में राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक जीवन पर भी राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। बहुत से उद्योगों का भी संचालन राज्य के द्वारा होने लगा। स्वाभाविक है, लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध कायम हो गया है। दोनों के संबंधों को भली भांति जानने के लिए हम लोग
कुछ तथ्यों की चर्चा करेंगे, जिसमें कर प्रणाली एक आर्थिक प्रश्न के साथ साथ लोक प्रशासन का भी विषय है। सरकारी बजट का भी संबंध लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र दोनों से है। बहुत से व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण होने लगा है, जो आर्थिक प्रश्न के साथ साथ लोक प्रशासन को भी प्रभावित कर रहा है। आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है और इसके कारण प्रशासकीय व्यवस्था को बदलने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। प्रशासन की स्वतंत्रता पर भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। वास्तव में प्रशासन का सबसे बड़ा कर्तव्य देश में आर्थिक उन्नति को संभव बनाना है। इसी उद्देश्य से राज्य की ओर से आर्थिक योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जिसका संबंध अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन दोनों से होता है। ये योजनाओं का उद्देश्य जनता की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना तथा योजनाओं को प्रशासन द्वारा सफल कार्यान्वित करना। आधुनिक प्रशासक को आर्थिक समस्याओं का समुचित ज्ञान रहना आवश्यक है, क्योंकि प्रशासकीय नीतियों का मूल्यांकन आर्थिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव सामान्य नीतियों के निर्धारण तथा कार्यान्वयन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। सरकारी तथा सार्वजनिक निगम, श्रमिक समस्या, उद्योग धंधों की व्यवस्था, मुद्रा आदि का संबंध अर्थशास्त्र के साथ साथ लोक प्रशासन से भी है। वास्तव में इन कामों को संपादित करने के लिए प्रशासन की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। लोक प्रशासन पर आर्थिक दृष्टिकोण का भी प्रभाव पड़ता है। अतः इसे अच्छे तरह समझने के लिए अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम लोक प्रशासन का संबंध समाजशास्त्र के साथ क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में समाज के मूल सिद्धांतों एवं उसके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर लोक प्रशासन में सामाजिक क्रियाओं को संपादित करने के तरीकों के संबंध में बताया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र और लोक प्रशासन में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। प्रशासन के संबंधित व्यक्ति जो समाज का सदस्य होता है, प्रशासन द्वारा ही समाज को संगठित करता है। प्रशासकों को समाजशास्त्र का अध्ययन से समाज के संगठित करने में काफी उत्साह तथा सहायता मिलती है। समाज में उत्पन्न होने वाली सभी समुदायों के विकास, प्रवृत्ति, अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों का ज्ञान समाजशास्त्र से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन से प्रशासकों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। वास्तव में लोक प्रशासन
की समस्याओं का समाधान उस वातावरण को समझकर ही किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति निवास करता है। मनुष्य के वातावरण का ज्ञान लोक प्रशासन को समाजशास्त्र से होता है। इस प्रकार लोक प्रशासन को समाजशास्त्र पूर्णतः प्रभावित करता है। उसने लोक प्रशासन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। यह बात स्पष्ट है कि सामाजिक रीति रिवाज, जाति, परिवार, वर्ग आदि का प्रभाव अपराधों पर अवश्य पड़ता है और प्रशासन का कार्य अपराधों को रोकना है। अपराधों को रोकने और जेल व्यवस्था में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं जो सामाजिक वातावरण पर ही आधारित है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र लोक प्रशासन को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। बहुत से समाजशास्त्रियों ने प्रशासन को ही अपनी खोज का क्षेत्र बनाया है। उदाहरण के लिए मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर सामाजिक दृष्टिकोण से जिन बातों का उल्लेख किया है वे लोक प्रशासन के लिए बहुत उपयोगी है। लोक प्रशासन का यह मौलिक सिद्धांत है कि प्रशासकीय कर्मचारी सामाजिक हित के संपादन हेतु सामाजिक कार्यों में अधिक से अधिक भाग लें। इस प्रकार दोनों विषय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन और समाजशास्त्र में अटूट संबंध है। लोक प्रशासन के ज्ञान के बिना ना तो समाजशास्त्र का विधिवत अध्ययन किया जा सकता है और ना तो समाजशास्त्रीय ज्ञान के बिना लोक प्रशासन के द्वारा उनके दायित्वों का कार्यान्वयन सही तरीके से हो सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने लोक प्रशासन का संबंध जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से है उसका अध्ययन किया, जिसमें लोक प्रशासन का संबंध राजनीति विज्ञान से, इसका संबंध अर्थशास्त्र से तथा समाजशास्त्र से इसका क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन किया। जिस विषय की हमने चर्चा की, इस विषय से संबंधित आपके मन में अगर कोई सवाल उठता हो तो आप उसका जवाब हमसे पूछ सकते हैं। आप इस विषय से संबंधित कोई ऐसे तथ्य जिसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया हो उसे और आसानी ढंग से बताने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट के 2 टीचर प्रोफेसर सज्जाद साहब तथा प्रोफेसर मोहम्मद कयूम साहब के द्वारा भी आप लोगों का क्लास ऑनलाइन के माध्यम से अरेंज किया जा रहा है। क्लास के दौरान कोई ऐसी बात
जिसका निराकरण नहीं हो पाया हो, तो विभाग के हेड होने के नाते आप हमको बता सकते हैं। तदुपरांत मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का हल करें। कॉलेज प्रशासन के द्वारा, विशेषकर सचिव महोदय, प्राचार्य महोदय के द्वारा आपके सुचारू क्लास संचालित करने हेतु सभी उपाय किए जा रहे हैं। गुजारिश है कि आप लोग इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।